ध्यान से सुनो, अगला सवाल पढ़ते हैं। ऐसी वैल्यूज़ ऑफ ए निकालनी है फॉर विच एक तुम्हारे सामने इनइक्वालिटी दी हुई है 4 की पावर टी माइनस ए माइनस 4 2 की पावर टी प्लस 9/4 ए हैज़ टू बी लेस देन 0 फॉर टी बिलोंग्स टू 1,2। तो सवाल सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, ये बात, इस बात पे बिलीव कभी हटना नहीं चाहिए तुम्हारा, ध्यान रखोगे। तो क्या है, इस तरह के सवाल जब तुम देख देख कर बहुत ज़्यादा अभ्यस्त हो जाओगे, बहुत ज़्यादा जब तुम इस तरह के सवालों में यूज टू हो जाओगे, लोकेशन ऑफ फ्रूट्स के सवाल देख देख कर, तो फिर इस तरह के सवालों में फिर तुम्हें पैटर्न दिखाई देने लग जाएगा कि यार रिपीट हो रहा है, तो बार बार बना रहे अपन वही वही सेम चीज़। और ये जिस दर्जे के सवाल हैं, इसमें अगर तुम कंफर्टेबल हो गए तो एक जनरल स्तर तुम्हारा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एक इंसान एग्ज़ाम हॉल में, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, सवाल जो बनाता है वो अपने जनरल स्तर पर बनाता है। दैट जनरल स्किल, जनरल लेवल है ना, मतलब कैसे जनरल स्तर की मैं क्या बात कर रहा हूँ, मतलब जो जैसे अगर तुम कभी किसी सुबह उठे, तो जब तुम्हें कुछ भी लर्न नहीं है, कुछ भी तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं है, तो भी एक जनरल स्तर होता है ना तुम्हारा, जनरल बेसिक लेवल, कि यार ये सवाल तो मैं कभी सपने में भी गलत ना करूँ, ऐसा। तो एक्चुअल में एक इंसान एग्जाम हॉल में वही वाले सवाल बना पाता है जो उसके जनरल स्तर वाले सवाल होते हैं। ठीक, इक्का दुक्का कहीं कुछ अपनी औकात से बाहर अगर उसने बना लिए तो बना लिए, पर एक इंसान अपनी जनरल स्तर पर ही सवाल बनाता है। तो ये तुम्हारा वक्त है जब तुम अपना जनरल स्तर कैसा उसको अच्छा करो, बेहतर करो, कि मतलब यार कभी नींद में भी अगर मैं कभी उठूँ तो मतलब एक सर्टन लेवल मेरा है, उस लेवल के सवाल तो मैं बना ही लूँगा, ऐसा। तो उसी लेवल को एक्चुअल में तुम डिस्प्ले करोगे अपने एग्जाम हॉल में, ये भी ध्यान में रखो, ठीक है। तभी जैसे देखो यहाँ इस चीज़ को जब मैं देखता हूँ तो ऊपरी तौर पर तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन ज़रा ध्यान से अगर मैं देखूँ तो यहाँ मुझे 4 की पावर टी दिखाई दे रहा है और यहाँ 2 की पावर टी दिखाई दे रहा है। अगर इन चीज़ों को तुम नोटिस नहीं कर पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, समझे। 2 की पावर टी को अगर मैं थोड़ी देर के लिए y अगर मान लेता हूँ तो दिस इज़ नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, y² माइनस a माइनस 4 है ना, y प्लस 9/4 टाइम्स a इज़ लेस देन 0, दिख रहा है। और इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को अगर मैं कन्वर्ट अगर करता हूँ, t अगर मेरा मान लेते हैं 1 से 2 अगर बिलोंग करता है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 2, यानी कि y बिलोंग्स टू, मैं ऐसा कह सकता हूँ, इसको थोड़ा नीचे फेंक देते हैं, है ना, इसको थोड़ा नीचे लगा लेते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि y बिलोंग्स टू 2 से 4, ठीक है। तो इस पूरी इनइक्वालिटी को मैं कन्वर्ट करके ऐसा तो लिख ही सकता हूँ। अब देखो ये अब कितना प्यारा दिख रहा है। इस फॉर्मेट में न देखकर, है ना, इस फॉर्मेट में देखने से तो अपना अभी तक के लिखा पढ़ा कुछ काम में आता नहीं, समझ गए। ये फॉर्मेट अपने किस काम का, ये फॉर्मेट अपने काम का है, काम का इन द सेंस कि अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि वी आर होम, ठीक है, वी आर होम, समझ मारी बात। अब बड़े प्यार से देखो, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, है ना। और किस तरह की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट देखो 1 है, तो मेरा 95% काम तो यहीं पर हो गया। y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 2 से 4 के बीच में मुझे वैल्यूज़ कैसी चाहिए, हमेशा नेगेटिव, बस एक ही चीज़ सेट करनी, कर पे ये पॉइंट होगा, कर पे ये भी, इस पे भी कर दो नेगेटिव नेगेटिव, तो कर्व यहाँ से तो गुजरेगा ही और ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो यही पॉसिबल केस होता है बस। तो ये अभी मैंने सॉल्व किया यही सेम चीज़। तो f(2) जहाँ तुमने नेगेटिव सेट किया, f(4) जहाँ तुमने नेगेटिव सेट किया सेपरेटली, है ना, और दोनों के साथ इंटरसेक्शन जैसी तुम लोगे, दिस विल बी योर फाइनल कंडीशंस। ये तुम्हारी फुल एंड फाइनल कंडीशंस हो जाएंगी, क्या कहते हो, ठीक है, यही तुम्हारी फाइनल कंडीशंस हो जाएंगी, बस हो गया काम खत्म। अगेन दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाया लोकेशन ऑफ रूट्स, समझ पा रहे हो, वाया लोकेशन ऑफ रूट्स, दिस इज़ अ, है ना, दिस इज़ वन ऑफ द जनरल प्रॉब्लम्स। बट अगर किसी की ट्रेनिंग अगर इस तरह के सवालों में नहीं है, इस तरह से कर्व बनाकर ऐसे करने की, कंडीशंस लगाने की, अगर कोई व्यक्ति ट्रेंड नहीं है प्रॉपरली, तो ऐसा व्यक्ति नए तरीके से कहेगा कि मैं इस सवाल में शुरुआत करूं, भले उसके क्वाड्रेटिक कितनी भी अच्छी हो, बोर्ड्स के स्तर पर एक इंसान ने कितने भी अच्छे अच्छे सवाल ना लगा रखे हो क्वाड्रेटिक के, इस तरह से सोच एक्चुअल में डेवलप की जानी चाहिए, है ना। ये एक तरह से नए टॉपिक्स हैं,
इन नए टॉपिक्स पर तुम्हारी जब कमांड हो जाएगी तो ऐसा मत समझना कि कुछ ऐसा अनोखा उठ के कहीं से आ जाएगा कि कुछ भी आ सकता है टाइप का करके, कुछ भी वाली चीज़ नहीं होती है ना। टॉपिक्स जो तुम्हारे पढ़े हुए हैं उनमें से ही चीज़ें आएंगी, कुछ भी टॉपिक छोड़े नहीं जाते एक्चुअली। 11th 12th के स्तर पर इंडिया का जो है स्तर एजुकेशन का वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई भी सवाल ऐसा सच छूटता नहीं। मतलब अभी जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी अगर तुम देखो तो जो सवाल एक्चुअल में तुम स्तर में जिसमें नर्चर कर रहा जा रहा है तुम्हें या फिर ग्रो तुम कर रहे हो, बहुत ही टॉप नॉच लेवल के सवाल हैं, ठीक है क्या, अच्छे। तो यहाँ देखो F2 इज़ लेस देन ज़ीरो, जैसे तुम सेट करोगे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एफ ऑफ वाई एक्चुअल में कितना है मेरे पास, उसको लिख लेते हैं ज़रा ऊपर, वरना बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर माइनस ए माइनस 4y, ठीक है, प्लस 9/4a, ये चीज़ है मेरे पास, ऐसा ये आ रहा है, ठीक है। तो एफ ऑफ टू है ना इज़ लेस देन ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, 2 स्क्वायर माइनस ए माइनस 4 टाइम्स 2 प्लस 9/4 टाइम्स ए इज़ लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, 4 माइनस 2a है ना, माइनस 2 प्लस 4, सॉरी माइनस 2 माइनस 4 दैट इज़ प्लस 8, ठीक है क्या, प्लस 9/4 ए इज़ लेस देन ज़ीरो। यहाँ मैं एक्चुअल में बहुत बार गलती कर चुका हूँ, 2a माइनस 4 होगा तो माइनस 2a प्लस 8 हो गया, ठीक है क्या, 2a माइनस 8 तो माइनस 2a प्लस 8, ठीक है क्या, ऐसा। तो इसके बाद देखो ये चीज़ किस में कन्वर्ट होती, 12 और 2.5 में से 2 अगर गया तो बचेगा कितना, 2.5 थोड़ी पे, ये तो 2.25 है, तो बचेगा a/4, 2.25, हाँ, a/4 प्लस 12 है ना, दैट इज़ लेस देन ज़ीरो। तो इस चीज़ को तुम ऐसा लिख सकते हो, a प्लस 48 है ना बाय 4 दैट इज़ लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब a प्लस 48 इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है ऐसा है ना, प्लस माइनस ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो a की वैल्यू बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 48 इतना आ रहा है, ऐसा ये चीज़ आ रही है। तभी तो एक ही कंडीशन सॉल्व हुई है। दूसरी कंडीशन देखो, एफ ऑफ 4 इज़ नेगेटिव, अगर इस चीज़ को अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ 4 बोले तो 4 स्क्वायर माइनस a माइनस 4 टाइम्स 4 प्लस 9/4 a दैट इज़ नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, 16 माइनस 4a माइनस 4 इंटू माइनस 4 दैट विल बी प्लस 16 प्लस 9/4 a, ये नेगेटिव आ रहा है अपने पास। इसका मतलब क्या है, -16 प्लस 9 -7a/4, बहुत ही गंदी वैल्यूज़ आ रही है, प्लस 32 दैट हैज़ टू बी लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब -7a प्लस 128 अपॉन 4 हैज़ टू बी लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब -7 को बाहर कर लेते हैं, -7/4 a माइनस 128/7 हैज़ टू बी लेस देन ज़ीरो। तो जैसे तुम -4/7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a माइनस 128/7 हैज़ टू बी ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब 128/7 प्लस माइनस ये वाली वैल्यूज़ होना मेरे को, तो a बिलोंग्स टू, मैं ऐसा कह सकता हूँ, 128/7 से लेकर इन्फिनिटी तक रहेगा। तो पहली तो एक चीज़ ये आ रही और एक कंडीशन ये आ रही, दोनों के दोनों को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है क्या। तो -48 128/7 एक ही में कर लेते हैं, -48 और एक हो गया 128/7। तो एक तो बोल रहा है कि ऐसा जाओ और एक बोल रहा है कि ऐसा जाओ, दोनों को साइमल्टेनियसली होल्ड करवाना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, नो सच वैल्यू ऑफ ए इज़ पॉसिबल। ठीक है, दिस इज माई आंसर, समझे, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, ठीक है क्या, सच दैट ये चीज़ होल्ड कर जाए, क्या चीज़, ये होल्ड कर जाए, ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए है ही नहीं, ठीक है। बहुत ही लॉजिकली निकला सब कुछ, ठीक। तो सवालों की फॉर्म को देखकर घबराना मत, जो पढ़ा है उस पर भरोसा करना,
सवाल बनना ही है, ठीक है क्या? पैटर्न तुम्हें दिखाई दे जाएंगे, दे जाने चाहिए। अगर एक सर्टेन लेवल की बुद्धि अगर तुम में है, सर्टेन अच्छे लेवल के सवालों में अगर तुम ग्रो अगर कर रहे हो, तो उसमें बुद्धि ऑटोमेटिक चलेगी। ठीक, ज़्यादा नंबर ऑफ़ सवाल बनाएंगे सो दैट क्लिक करना ज़्यादा आसान रहे अपने लिए। ठीक, बट क्वालिटी सवाल ज़्यादा बनाएंगे। ठीक है क्या? ठीक है फिर।